It's not about personality matrices and charts. Your heart. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. So yeah, hello everyone, welcome back to another video. So in this video I'll be waking up at 4 AM to study. So मैं उठ गई थी 3:50 AM पर और मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया टू डू लिस्ट बनाना. And the reason behind I'm waking up at 4 AM is to that I have to complete my syllabus and also to practice questions and answer. क्योंकि अगर मैं क्वेश्चन आंसर नहीं प्रैक्टिस करूँगी तो फिर मुझे पता नहीं चलेगा कि मैंने कितना पढ़ा है एंड ऑल्सो मुझे रिवाइज़ भी करना है. तो इसलिए मैं सबसे पहले मैं उठी तो मैंने बनाया अपना टू डू लिस्ट कि आज के दिन का प्लान क्या है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है. एंड आई विल गिव यू टिप कि आप लोग भी बनाया करो क्योंकि इससे आपको रफ आइडिया मिल जाएगा कि क्या पढ़ना है. तो सबसे पहले यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 atoms and molecules. And in atoms and molecules here I am revising my notes जो हमारी क्लास टीचर ने हमें प्रोवाइड कराया था. कि बेसिकली ना ये जो स्कूल में हमें क्लास टीचर प्रोवाइड करते हैं ये अच्छे होते हैं बट ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा बड़ा ये लोग लिखवा देते हैं. तो समटाइम्स इट इज़ वेरी लाइक बहुत लंबा हो जाता है कि याद नहीं हो पाता है. तो इस वजह से मैं आपको कहूँगी कि अगर आपके पास कोई रेफरेंस हो वो भी आप पढ़ सकते हो. बट अगर आपको जल्दी कोई सिलेबस जल्दी चैप्टर कंप्लीट करना है तो आप नोट्स पढ़ लो क्योंकि एज आई हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस चैप्टर तो मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रिवाइज कर रही थी. एंड उसके बाद मैंने यहाँ पर अपनी ओसवाल की बुक खोली और यहाँ पे मैं माइंड मैप एंड नोट्स को रिवाइज कर रही थी. एंड बेसिकली माइंड मैप हमें हेल्प करता है ना कॉन्सेप्ट को और अच्छे से याद करने में. तो यहाँ पर मैं नोट्स पढ़ रही थी और आप लोग भी बताना कि आप लोगों ने कितना कोर्स कंप्लीट कर लिया है एंड व्हाट आर योर प्लान्स अबाउट द फाइनल एग्जाम्स एंड एज वेल एज PT3. तो यहाँ मेरे यहाँ तो PE2 होता है, PT3 नहीं होता है. और फिर उसके बाद मैंने क्या इको चैप्टर 3 एंड उसको मैं रिवाइज़ कर रही थी यहाँ पर क्योंकि मेरा वहाँ पे लाइक टेस्ट था, रिटन टेस्ट था. पिछली वाली ब्लॉग में आप देख रहे होगे वो ओरल टेस्ट था बट इस बार मेरा रिटन टेस्ट था. तो इस वजह से मुझे क्वेश्चन आंसर्स लर्न करने थे एंड एज वेल एज मैं यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स के साथ साथ मैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, MCQs एंड ऑल सब सारी चीज़ें लर्न कर रही थी. एंड बात आती है और सारे सब्जेक्ट्स की तो अभी मेरा सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स में अच्छा कोर्स चल रहा है, अच्छे से सब कुछ प्रिपेयर हो रखा है. बट इफ़ आई टॉक अबाउट सिविक्स में भी मेरा मतलब फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर ही ठीक ठाक से हुआ है, थर्ड एंड फोर्थ नहीं हुआ. एंड ज्योग्राफी में भी सारे सही चल रहे हैं और हिस्ट्री में तो इस बार हमारे सिर्फ 2 पेज का चैप्टर है, लिटरली सिर्फ 2 पेज का है. एंड उसके बाद मैंने लिया था ब्रेक और मैंने उस ब्रेक में किया ब्रश और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे मैं हूँ यहाँ पर. और उसके बाद मैंने अपना फेस वॉश किया एंड या गाइज आई वांट टू जस्ट से दैट कि स्टे हाइड्रेटेड बिकॉज ठंडी आ रही है, इसका मतलब ये नहीं कि आप पानी मत पियो. और यहाँ पे एंड आई हैव टेकन अ स्टेप टूवर्ड्स बीइंग हेल्दी. तो यहाँ पे मैं ड्राई फ्रूट्स खा रही थी. ड्राई फ्रूट में सिर्फ पीनट्स एंड पम्पकिन सीड था एंड इट वॉज लाइक 5:15 एंड आई स्टार्टेड ऑफ विद मैथ्स. तो मैथ्स में यहाँ पे मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ क्वाड्रिलेटरल. अब ये जो क्वाड्रिलेटरल चैप्टर है बहुत ईजी है, मुझे इसके सारे क्वेश्चंस आते हैं और ये मुझे लाइक आप कह सकते हो कि ये चैप्टर एकदम बहुत अच्छे से प्रिपेयर है बिकॉज NCERT मैंने 3-4 बार लगा ली है एंड आई थिंक सो कि इस बार ठीक ठाक तो नंबर आ ही जाने चाहिए मेरे. एंड मैं आपको बताऊं कि हम यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल इससे पढ़े थे. मैंने अपने टू डू लिस्ट में सर्कल मेंशन किया था. सर्कल मेरा शाम के स्लॉट के लिए था बट मॉर्निंग के स्लॉट के लिए मैं यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल कर रही थी. क्योंकि क्वाड्रिलेटरल मैं इसलिए कर रही थी क्योंकि मेरे टीचर ने लाइक उन्होंने बोला था कि वी विल आस्क यू ऑल टू कम ऑन ब्लैक बोर्ड एंड सॉल्व द क्वेश्चंस. तो इस वजह से उनके डर की वजह से हम यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल कर रहे थे और सारे क्वेश्चंस मैंने एक बार गो थ्रू हो गई मैं क्योंकि अगर कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं आता बाई चांस उन्होंने वही क्वेश्चन दे दिया और फिर उसके बाद हमें स्टिक पड़ती. तो इस वजह से मैंने पढ़ लिया क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी बेइज्जती हो जाए क्लास में. और वैसे भी हम कभी कभी होता है ना कि डर की वजह से भी हम लोग पढ़ लेते हैं एंड दिस इज़ वेरी गुड थिंग. आई विल से कि बहुत अच्छी चीज़ है कि हम लोग पढ़ भी ले रहे हैं और एज वेल एज डर की वजह से पढ़ भी ले रहे हैं और हम लोग का कोर्स भी कंप्लीट हो जा रहा है. एंड या गाइस तो अब बारी आती है कि आप लोगों का कैसा कोर्स चल रहा है, आप लोगों ने कंप्लीट किया कि नहीं किया. एंड यू कैन ऑल्सो गिव मी सम टिप्स फॉर
कंप्लीटिंग माई सिलेबस एंड आई एम जस्ट गिविंग अ टिप कि रश मत करो कंप्लीट करने के लिए सिलेबस, बट या यू हैव टू डू। तो यहाँ पे 6 बज गए। बैग एंड हेयर इज़ माई स्कूल डायरी और बज चुके हैं पता नहीं 6:53 हो गया है। लिटरली कैसे टाइम बीत गया, मैं क्या कर रही थी, मैं बैग पैक कर रही थी, मतलब ऐसा ही कुछ कोर्स कर रही थी मैं, और मेरा टाइम बीत गया और मैं अभी जा रही हूँ बैग पैक करने। उसके बाद आई टेक शावर एंड देन आई बी गेटिंग। सो आफ्टर टेकिंग शावर मैंने जल्दी जल्दी पहना अपना स्कूल का यूनिफॉर्म और यहाँ पे मैं अपना ID कार्ड दिखा रही थी और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ मॉइस्चराइज़र एंड दिस इज़ वैसलीन। एंड उसके बाद मैंने किया अपना हल्का फुल्का नाश्ता और नाश्ते में कुछ नहीं था, चाय और बिस्किट थी। सो गाइस ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं चल दी अपने स्कूल। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, सब्सक्राइब करना, लाइक